धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं पर रहता था रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा। उसके पास ना बड़ा घर था ना बहुत सामान, लेकिन दिल बड़ा था और मेहनत करने की आदत भी। रामू बेटा, आज जल्दी लौट आना। हमारे पास घर में आटा भी खत्म हो गया है। ठीक है माँ, आज जरूर लकड़ी बेचकर तुम्हें अनाज लेकर दूंगा। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता। वह पेड़ काटकर लकड़ियां तैयार करता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। सब लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। एक दिन ईश्वर मेरे परिश्रम का फल जरूर देंगे। गांव के कुछ आलसी लोग चौपाल पर बैठे बीड़ी पीते हैं और रामू को देख हंसते हैं। अरे देखो, यह बेचारा दिन रात लकड़ियां काटता है, लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। हाँ, अरे समझदार आदमी तो चालाकी से पैसा कमाता है, इतना पसीना कौन बहाता है। हाँ, रामू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता था। वह जानता था कि मेहनत से ही जिंदगी बदल सकती है। रामू लकड़ियां बेचने बाजार पहुंचता है। रामू, आज कितनी लकड़ियां लाया? दुकानदार जी, ये 10 गट्ठर हैं। ठीक है, ये लो थोड़े पैसे। दुकानदार जी, कृपया सही दाम दीजिए। मैंने पूरे दिन मेहनत की है। दुकानदार कई बार रामू को कम दाम देने की कोशिश करता, लेकिन रामू कभी झूठ या लालच का रास्ता नहीं अपनाता। वह सिर्फ ईमानदारी से ही काम करता। एक दिन रामू नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। पसीना बह रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अरे, मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं काम कैसे करूंगा? रामू उदास होकर नदी किनारे बैठ जाता है। तभी पानी में हल्की रोशनी चमकती है और एक सुंदर परी प्रकट होती है। रामू, घबराओ मत, मैं जंगल की जादुई परी हूँ। बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? परी जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ भूखी रहेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी नदी में डूबती है और चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। रामू, क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं परी जी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। परी फिर से जाती है और चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। तो क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं परी जी, यह भी मेरी नहीं है। अंत में परी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लाती है। रामू, क्या यह तुम्हारी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसे न केवल लोहे की कुल्हाड़ी बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे दी। रामू का पड़ोसी छिपकर यह सब देख लेता है। अगर मैं भी कुल्हाड़ी गिराऊंगा तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन पड़ोसी जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराता है और जोर से रोने लगता है। परी प्रकट होती है। क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। क्या ये तुम्हारी है? हाँ, यही मेरी है। झूठे इंसान, लालच और झूठ से किसी को कुछ नहीं मिलता। परी सोने की और पड़ोसी की असली कुल्हाड़ी दोनों गायब कर देती है। पड़ोसी के लालच ने उसे उसकी असली कुल्हाड़ी से भी वंचित कर दिया। गांव वाले सब घटना सुनते हैं। रामू की ईमानदारी से उसे वरदान मिला और लालची पड़ोसी को सजा। सच में मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। गांव की पंचायत में सरपंच सबको इकट्ठा करता है। रामू, तुमने पूरे गांव को सच्चाई और मेहनत की सीख दी है। आज से तुम हमारे गांव के लिए आदर्श हो। रामू ने अपने परिश्रम और ईमानदारी से गांव वालों के दिल जीत लिए। अब गांव का हर इंसान मेहनत और सच्चाई का महत्व समझने लगा।